बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। जी, सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा आने वाली है और तमाम मुसलमान इस ईद उल अज़हा पर कुछ और बनाएं या न बनाएं, फेफड़ा कलेजी तकरीबन सब घरों में बनाई जाती है। फेफड़ा कलेजी बनाने का सही तरीका आज आपको मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले फेफड़ा कलेजी में इतना पानी डालें और उसको नीम गर्म पानी से वाश करें, क्योंकि जो ब्लड होता है, खून होता है, वो इसके अंदर अच्छा खासा जमा होता है, आम पानी से वाश नहीं होता है। एक स्टेनर के ज़रिए इसको स्टेन आउट कर लें और फिर कुकर का पानी गिरा के उसे वाश करके आपने जो वाश किया वो फेफड़ा लीजिए, इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर आप प्याज ऐड कर दें, प्याज के साथ ही आप टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें। इसके साथ मैंने जो स्पाइसेस लिए, मसाला जात नमक है 1 टीस्पून है, और मेरे पास फैज़ेरा 1 टीस्पून है, खुश धनिया 1 टीस्पून है, सुरख मिर्च 1 टीस्पून है, और मैंने कलर के लिए ½ टीस्पून ली है सुरख कश्मीरी मिर्च, और इसके साथ हल्दी पाउडर है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। साथ में इसके अंदर इतना पानी ऐड कर दूँगी कि ये अच्छा सा गल जाए। इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद देखते हैं जी हमारा फेफड़ा कलेजी गल चुका है। तो फिर इसके अंदर मैं हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी। याद रखें कि कुर्बानी के गोश्त में आपने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, इसके अंदर खुद ब खुद ऑयल मौजूद होता है। इसके साथ मैं दही ऐड कर दूँगी 3 से 4 चम्मच। दही को फेंट के, दही ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। जब फेफड़ा गल चुका हो तो फिर उसके अंदर आपने ये कलेजी ऐड कर देनी होती है। इसके साथ ही मैं गरम मसाला पिसा हुआ भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये तकरीबन हमारा गल चुका है। अब मैं जो खुश धनिया है गार्निशिंग के लिए ये ऐड कर देती हूँ। इसके साथ आप चाहे तो कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दें, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खाने में भी अच्छी लगती है। लीजिए, हमारी फेफड़ा कलेजी रेडी हो चुकी है। इसे मज़े से सर्व करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अपनी ईद की खुशी में दोस्तों को भी याद रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।